एक बड़ी पुरानी कहावत है, सकल तीर्थ कर आई तुमड़िया तो भी न गई तिताई। तुमड़ी लौकी की जाति का एक फल होता है जो बहुत कड़वा होता है। लाख जतन करो इसमें मिठास नहीं आती है। वही हाल चीन और पाकिस्तान दोनों का है। इंटरपोल ने एक जहाज के लिए सबसे पहले भारत को मना किया, इसे अपने पोर्ट में उतरने मत देना। भारत ने उतरने नहीं दिया। फिर बांग्लादेश को भी यही ऑर्डर दिया, बांग्लादेश ने भी अपने पोर्ट में इसे उतरने नहीं दिया, पर पाकिस्तान ने इसे अपने पोर्ट में उतार लिया। ऐसा नहीं है कि इंटरपोल ने पाकिस्तान को मना नहीं किया था। आखिर इस जहाज में ऐसा क्या है जिसका बड़ा ही गंदा असर पड़ा? जानेंगे क्या है पूरा मामला। तो वहीं चीन के खिलाफ बाइडेन ने एक नया युद्ध छेड़ दिया है और अब प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या अब इस लड़ाई में भारत साथ देगा? जियोपॉलिटिक्स में मचा है धमाल। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। एक बड़ा जहाज कंटेनर से भरा हुआ बांग्लादेश की पोर्ट की तरफ रवाना होता है। बांग्लादेश में पहुंचने से पहले इंटरपोल का कॉल आ जाता है बांग्लादेश सरकार को और बांग्लादेश सरकार उस जहाज को अपने पोर्ट पर उतरने नहीं देती है। इसके बाद ये जहाज आगे बढ़ता है और मुंबई पहुंचता है। मुंबई में भी इसे उतरने नहीं दिया गया क्योंकि भारतीय सरकार को भी इंटरपोल की कॉल आ जाती है। उसके बाद इस जहाज ने अपना नाम बदल लिया। यहाँ पे पहले इस जहाज का नाम एफएस ऑर्डिएंट था, जिसको बदलकर चेरिस कर दिया गया। नाम बदलकर ये जहाज पहुंचा पाकिस्तान। पाकिस्तान को भी इंटरपोल ने कॉल करा, पर पाकिस्तान ने क्या करा, अपने गडानी पोर्ट पर इसे लगवा दिया। और ये गदानी पोर्ट है कहाँ पे? तो ये बलूचिस्तान के इस इलाके पर पड़ता है। 1500 टन के माल से भरी हुई इस जहाज में रखे गए केमिकल को जब बलूचिस्तान के मजदूरों को लगाया गया उतारने के लिए और अलग अलग ड्रम में भरने के लिए, तब भूख और पैसे की कमी की वजह से ये मजदूर काम पर तो लग गए, पर उनके आंखों में, हाथ में जलन होने लगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। फिर भी काम चलता रहा। पर जो कंपनी थी उसने अपने फेसबुक पेज पर चेरिस के आने की सूचना दे दी, जिसके बाद इंटरपोल फिर से एक्टिव हो गया और इंटरपोल ने पाकिस्तान से ये पूछना शुरू कर दिया कि मेरे मना करने के बावजूद ये जहाज यहाँ रुका कैसे। अब जानिए कि आखिर माजरा क्या है। इस जहाज में 1500 टन जहरीला केमिकल है। ऐसे तेल है जिसमें मरकरी मिलाई हुई है और इस जहरीले रासायनिक पदार्थ को मजदूर धीरे धीरे ड्रम में कर रहे हैं। मजदूर जलने के बावजूद, सांस लेने में दिक्कत होने के बावजूद इस काम में लगे हुए हैं और अपने चेहरों को इसलिए नहीं दिखा रहे थे कि डर रहे थे कि कहीं ये खबर आगे फैल गई तो उनकी नौकरी न चली जाए। अब इंटरपोल ने जब दबाव बनाना शुरू किया और दुनिया को इस हरकत के बारे में पता चली, तब जाके इस पूरे प्लॉट को बलूचिस्तान की सरकार द्वारा घेर लिया गया। अब इस जहाज ने बाकायदा परमिशन लेकर पाकिस्तान की पोर्ट पर एंकर करा। तो आखिर कौन लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से इसे अनुमति दी? वैसे बलूचिस्तान की सरकार ये कह रही है कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं। अब संदेह ये जताया जा रहा है कि ये जानते हुए भी कि ये केमिकल बेहद खतरनाक है, आखिर पाकिस्तान की पोर्ट में, वो भी बलूचिस्तान के इलाके में क्यों उतारा गया? पर इनका जवाब अभी तक आया नहीं है। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद जो जवाब आएगा उसी से पता चलेगा कि आखिर पाकिस्तान की मंशा क्या थी। क्या ये सिर्फ कुछ रिश्वत लेकर भ्रष्टाचार का मुद्दा है या कोई बड़ी गहरी साजिश है? इसकी पुष्टि खुद जियो टीवी ने अपने आर्टिकल में करी है। वहीं दूसरी तरफ आपको बाहुबली फिल्म याद होगी। बाहुबली के मारे जाने के बाद उनकी राजमाता को समझ में आता है कि यहाँ बहुत बड़ी गलती हो गई है। वैसा ही कुछ अमेरिका के साथ हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बार बार चिल्लाते रहे, चीखते रहे, कहते रहे कि ये जो महामारी फैली है इसके पीछे और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चीन है। वो बराबर ये कहते रहे कि एक तो चीन ने फ्लाइट्स नहीं रोकी और दुनिया भर में इसे फैलने दिया, वहीं दूसरा उनके पास प्रूफ है जो उन्हें अधिकारियों ने दिखाया है, जिनसे ये साफ समझ में आता है कि ये वुहान से निकला हुआ है, ये चीन का है। पर उस वक्त ये समझा गया कि अभी चुनाव आने वाले हैं और ट्रंप जीतने के लिए ऐसा कुछ कह रहे हैं। ट्रंप की बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। ट्रंप का चीखना चिल्लाना बेकार हो गया, चुनाव हार गए और बाहर का रास्ता देख लिया। बाइडेन आए, पर अब बाइडेन को समझ में आया कि ट्रंप ही सही थे, लेकिन बाइडेन ने एक नया ऑर्डर दिया। अब इस ऑर्डर से सबसे बड़ा बवाल ये खड़ा होगा कि बाइडेन के ऑर्डर का निशाना
ताइवान या भारत, यही दो बनेंगे। ऐसा क्यों, आपको बताते हैं, पर उससे पहले ये जानिए कि बाइडेन ने क्या ऑर्डर दिया है। बाइडेन ने ये ऑर्डर दे दिया है कि फिर से जांच हो कि आखिरकार ये महामारी कैसे फैली, और इस बार जो जांच हो वो पुरानी जांच जहां खत्म हुई थी वहां से नहीं हो, बिल्कुल नए सिरे से हो, ताकि दुनिया को सच पता चले। जो लाखों लोग मारे गए हैं उन्हें पता चले कि आखिर असलियत क्या है और कौन है इसके पीछे। पहले कुछ दिन सत्ता में रहने के बाद आखिरकार बाइडेन को समझ में आ गया कि ट्रंप जिस नीतियों पर चलते थे वो बिल्कुल सही था, और अभी की नीतियां उठाकर आप देखेंगे बाइडेन की तो वो बिल्कुल ट्रंप के रास्ते पर चल पड़े हैं। देखो, कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि ये महामारी प्राकृतिक नहीं लगती है। वैसे आपको बता दें, इसमें डॉक्टर फॉसी का नाम भी आया था, लेकिन डॉक्टर फॉसी ने ये क्लियर करा कि हमने पैसे जरूर दिए थे और ऐसे पैसे हम हर देश को लगभग देते हैं। इसी क्रम में हमने चीन को भी पैसे दिए, पर उन पैसों का इस्तेमाल वुहान की लेबोरेटरी में नहीं किया गया है। हमने जो पैसे दिए थे वो रोग के उपचार के लिए, खोज करने के लिए दिए थे, न कि किसी तरह की महामारी बनाने के लिए। बाइडेन के इस ऑर्डर के बाद एक तहलका जहां मच गया है और फिर से ये बात कही जाने लगी है कि ये जो महामारी फैली है ये प्राकृतिक नहीं है बल्कि लैब में तैयार की गई है। आपको बता दें, पहले जब ये महामारी फैली थी तब कोई अगर ये लिख देता था कि ये लैब में फैली है या मनुष्य द्वारा बनाई गई है तो उसके पोस्ट सोशल मीडिया से गायब हो जाते थे। फेसबुक, ट्विटर इन चीजों को नहीं दिखलाते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब दुनिया में ये थ्योरी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और लोग ये मानने लगे हैं कि ये किसी लैब में ही बना है। बाइडेन के इस ऑर्डर के बाद बवाल ज्यादा मच रहा है। चीन ने सीधे ये कह दिया है कि हमने तो WHO की टीम को अपना लैब घुमाकर दिखा दिया, अब अमेरिका की बारी है कि अमेरिका लैब दिखाए। लेकिन जैसे जैसे ये बवाल बढ़ रहा है वैसे वैसे जिनपिंग के लिए एक बार फिर से बड़ा दबाव बनना शुरू हो गया है, और इस चीज को अगर प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये चीन से ही निकला है तो चीन के लिए बहुत बुरे हालात खड़े हो जाएंगे, और ऐसा ही कुछ होने जा रहा है, जिसके बाद चीन दुनिया का ध्यान इस मामले से हटाने के लिए भारत या ताइवान दोनों में से किसी पर हमला कर सकता है। हमले की तैयारी शुरू भी कर दी है। ऐसे में बाइडेन का ये ऑर्डर भारत के लिए चौकन्ना होने का समय है, क्योंकि अभी भी सीमा पर से पूरी तरीके से सैनिक खाली नहीं हुए हैं, हथियारों का जमावड़ा अभी भी वहीं पे है। वैसे आपको क्या लगता है, बाइडेन ने ये ऑर्डर देकर सही किया या गलत किया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।